नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से देखते हैं। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना की स्थिति चिंताजनक हालात दिखा रही। 530 कोरोना मरीज 24 घंटे में मिले। जनवरी के बाद ये एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 4 मरीजों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है, जिसमें सबसे बड़ा आंकड़ा संक्रमितों का इंदौर से सामने आया। इंदौर से कुल 196 नए मरीज मिले। भोपाल से 58 पॉजिटिव केस मिले। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3094 हो गई है। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी नीलम हमारे साथ में जुड़ रही हैं। नीलम, बताएं अपडेट क्या है? जी, जैसा कि मध्य प्रदेश में जो है कोरोना संक्रमण से स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। आज जो है 530 नए संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और ये जनवरी के बाद का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। जैसे कि हम पिछले दिनों देख रहे थे कि मामले जो है वो 250 तक सिमट कर रह गए थे, पर लगातार जो है मार्च में वो मामले बढ़ते जा रहे हैं और अब आज जो है 530 मामले दर्ज किए गए। वहीं सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति इंदौर की बनी हुई है। वहां लगातार जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। आज भी वहां पर 194 के आसपास मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं यदि हम राजधानी भोपाल में देखें तो यहाँ जो स्थिति है वो लगातार यहाँ मामले जो है घटते बढ़ते हुए दर्ज हो रहे हैं। जहाँ कल राजधानी में 92 मामले सामने आए थे, तो वहीं आज 58 मामले जो है सामने आए हैं। पर इससे इतर यदि हम देखें मौत के आंकड़ों की बात यदि हम करें तो जो मौत के आंकड़े हैं वो भी अब बढ़ना शुरू हो गए हैं। जहां कल जो है 3 मौतें दर्ज की गई थी, वहीं आज जो है 4 मौतें दर्ज की गई है। इनमें इंदौर, हरदा, छिंदवाड़ा और सागर जिले शामिल है, जहाँ पे संक्रमित मरीजों की मौत दर्ज की गई थी। तो ये मध्य प्रदेश की जो है बिगड़ती हुई स्थिति को ये आंकड़े साफ तौर पर दर्शा रहे हैं। जी चलिए, तो आंकड़े सामने हैं और इन आंकड़ों से एक चिंता उपजती है। पिछले कई महीनों से जो कंट्रोल में दिख रहे थे हालात, एक दिन में फिर से जनवरी के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा 500 के ऊपर का आंकड़ा दिखाई पड़ा। शुक्रिया नीलम आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और बालाघाट से एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। नकली नोट बरामद हुए हैं। 4,94,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बमहनी चौराहे पर नोट खपाने की तैयारी थी। एक ही सीरीज के नोट हैं। बैहर पुलिस ने कार्रवाई की है, तो एक ही सीरीज के कई सारे नोट मिले हैं। बालाघाट से बड़ी खबर, नकली नोट बरामद किए गए। 4,94,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बमहनी चौराहे पर इन नकली नोटों को खपाने की तैयारी थी। बालाघाट पुलिस ने कार्रवाई की। एक सीरीज के सभी नोट हैं। 4,94,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। जितेंद्र चौहान सहयोगी हमारे जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बताएं, तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को। जितेंद्र, अपडेट दें। हमारा संपर्क शायद उनसे कट गया। बालाघाट से तस्वीरें आप देख रहे हैं। नकली नोट बरामद हुए हैं। बमहनी चौराहे पर नोट खपाने की तैयारी थी। एक ही सीरीज के सभी नोट बताए गए। खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। 2 दिन पहले इंदौर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि बब्बू हो या छब्बू कोई बचेगा नहीं, बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद हरकत में आए जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। न्याय नगर संस्था में हुई प्लॉट की घपलेबाजी में खजराना पुलिस ने 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज करते हुए 11 नामजद आरोपियों पर मामले दर्ज किए, जिसमें बब्बू और छब्बू नाम के लोग भी शामिल थे। पुलिस ने इनको हिरासत में लिया, जबकि बाकी बदमाशों की तलाश जारी है। खजराना में 4 एफआईआर हुई थी भूमाफियाओं के खिलाफ और एमआईजी में 2, यानी कुल 6 एफआईआर हुई थी और करीब 19 भूमाफियाओं को टारगेट किया गया था। इसके बाद में आज भूमाफियाओं के खिलाफ 2 एफआईआर कायम की गई हैं और इसमें करीब 11 आरोपी हैं और इनकी धरपकड़ का प्रयास किया जा रहा है। पिछले कुछ समय से इंदौर समेत प्रदेश भर में भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंदौर पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई को सराहा है। साथ ही उन्होंने इंदौर के आसपास के जिलों में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके बाद इंदौर आईजी हरिनारायण चारी मिश्रा ने इंदौर जोन के सभी अधिकारियों की बैठक लेकर सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, बुरहानपुर जैसे जिलों से भी भूमाफियाओं के खिलाफ आवेदन मिल रहे हैं, जिनके खिलाफ जल्द कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है।
तरकटनी के रामपुर फॉरेस्ट रेंज में रेंजर पर जमानत पर छूटे आरोपी ने रॉड से हमला कर दिया, जिसमें वो घायल हो गए। ढीमर खेड़ा के रेंजर राघवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि 2 दिन पहले सुअर का मांस तस्करी के मामले में आरोपियों को पकड़ा गया था। इसमें एक आरोपी राम सिंह जमानत पर छूट गया। वन अमले ने कोर्ट से अन्य एक आरोपी को रिमांड पर लेकर घटनास्थल ले गए। मौके पर मौजूद आरोपी ने रेंजर समेत वन अमले पर रॉड से हमला कर दिया, जिसमें वन विभाग के कर्मचारी को चोट लगी। वहीं एक वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ है। हमले के फौरन बाद वन विभाग ने तत्परता दिखाई, आरोपी को पकड़ा और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। मुख्य आरोपी था, उसको हमें कल रिमांड पे दिया गया था और उसको साथ लेकर आए, मौका स्थल पर गए थे जब्ती करने के लिए। और ऐसे में ही उस आरोपी का पिता, जो कि पूर्व में जमानत पर रिहा किया गया था, उसने वन अमले पर भारी लोहे की रॉड से हमला किया है, जिसमें उसने जानलेवा प्रहार किए थे। एफआईआर दर्ज करा दी गई है। आरोपी गिरफ्तार हो गया है। आरोपी गिरफ्तार है। और मध्य प्रदेश में इस बार का नगरीय निकाय चुनाव दिलचस्प होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस के अलावा सपा बसपा के साथ आम आदमी पार्टी पहले से चुनाव की तैयारी में। वहीं अब असदुद्दीन की पार्टी AIMIM भी मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव लड़ने जा रही है। मध्य प्रदेश की सियासत में ओवैसी की एंट्री ने सियासी दलों के चुनावी समीकरण बिगाड़ने शुरू कर दिए। प्रदेश के कई शहरों के साथ जबलपुर में भी पार्टी का दफ्तर खुल गया। जबलपुर के मक्का नगर में खुले कार्यालय में बीजेपी कांग्रेस को हराने की रणनीति बन रही है। कांग्रेस ने जहां AIMIM को बीजेपी की टीम बी बताया, तो बीजेपी AIMIM को अपने लिए चुनौती नहीं मानती। मध्य प्रदेश के लगभग कई जिलों में हम काफ़ी अक्सरियत के साथ यहाँ पर चुनाव जीतने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो नीतियाँ हैं, इससे पूरे तरीके से हर शहर के, हर जिले के लोग जो है त्रस्त हो चुके हैं कि हम जो है हर समुदाय, हर वर्ग के लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। ओवैसी जी का, तो ओवैसी जी को पूरा देश जान गया है कि वो किसकी भी टीम है और कौन सी चीज़ को प्रभावित करने के लिए चुनावी समर में उतरते हैं। इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस अपनी तैयारी पे जरा भी सांप्रदायिक नहीं है। यहाँ का अल्पसंख्यक तबका, इसको भारत माता से उतना ही प्यार है जितना एक हिंदू भाई को है। तो आप समझ सकते हैं ओवैसी कोई हमारे लिए विषय नहीं है। ये कोई नेता वेता नहीं है ओवैसी। ये तो सांप्रदायिक व्यक्ति है, लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काता है, बेवकूफ़ बनाता है और वोट पाता है। भोपाल से खबर है, जहां गांधी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे जूनियर डॉक्टर्स ने कोहे फिजा थाने का घेराव कर हंगामा किया। बुधवार की रात कई पुलिस वाले जूनियर डॉक्टर्स के हॉस्टल पहुंच गए। पुलिस ने वहां उनके साथ गाली गलौज की और उनके सामान को नुकसान पहुंचाया। जूडा एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर हरीश पाठक का कहना है, परीक्षा खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट हॉस्टल में पार्टी कर रहे थे और ऐसे में पुलिस हॉस्टल में क्यों आई? पार्टी के दौरान उन लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से पुलिस को आना पड़े। इसी बात के विरोध के चलते जूनियर डॉक्टर्स ने कोहे फिजा थाने का घेराव किया, जहां इस बात पर सहमति बनी कि अब पुलिस बिना इजाजत के हॉस्टल में नहीं घुसेगी। वहीं जो पुलिसकर्मी रात में हॉस्टल में पहुंचे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस बिना इजाजत के हॉस्टल में नहीं घुसेगी। वहीं जो पुलिसकर्मी रात में हॉस्टल में पहुंचे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुछ यूजी हैं, कुछ पीजी हैं, सब यहाँ पे जूडा के छात्र एकत्रित हैं और सबका यही कहना है कि ऐसा कभी ना हो आगे भी, और ना कभी हुआ है और ना कभी हो, कि हॉस्टल कैंपस में पुलिस का प्रवेश होना ही नहीं चाहिए बिना किसी की अनुमति। अभी इस टीआई साहब ने सिंपल सी बात बोली है कि ऐसा कभी हुआ नहीं और आगे भी नहीं होगा। रात में पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ जूडा के लड़के हॉस्टल में छत पर तेज म्यूजिक बजाकर और हुड़दंग कर रहे हैं। इस सूचना पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस वहां गई थी और जो पुलिस का काम है, पुलिस ने वो काम किया। उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन करने पहुंची उमा भारती ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। उमा भारती ने राहुल गांधी को आरएसएस ज्वाइन करने की सलाह दी। वहीं पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर कहा, ममता दीदी 30 से 35 सीटों पर सिमट कर रह जाएंगी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से कमलनाथ ने महिला रसोइयों को मानदेय भुगतान करने की मांग की। मिड डे मील योजना की महिला रसोइयों को 7 महीने से मानदेय नहीं मिला है। पत्र लिखकर कमलनाथ ने जल्द मानदेय भुगतान की मांग की।
भिंड के अमायन में मौजूद सिंध नदी में पनडुब्बियों से अवैध रूप से रेत का उत्खनन जारी है। यहां दर्जनों पनडुब्बियां रेत के अंदर डाली गईं। पुलिस या प्रशासन की टीम उन पर कार्रवाई न कर दे, इसके लिए बाकायदा टेंट लगाकर खनन माफिया के गुर्गे हथियारों के साथ तैनात हैं। इंदौर के रिहायशी इलाके में घुसे तेंदुए को रेस्क्यू कर लिया गया। तेंदुए ने एक परिवार के 3 लोगों पर हमला किया था। इसके बाद खंडवा रोड पर रिहायशी इलाके में ये घुस गया। वन विभाग की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ा है। उज्जैन में महाशिवरात्रि के अवसर पर महाकाल मंदिर में सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए खास व्यवस्था है। ऑनलाइन प्री बुकिंग और 250 रुपए टिकट के बाद भक्तों को दर्शन की अनुमति दी गई। चलिए कुछ और खबरें देखते हैं। धार में इंदौर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग के दुधी बाईपास पर भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसा इतना बड़ा था कि मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल 9 लोगों में से 5 को इंदौर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो से मजदूर खरगोन के लिए निकले थे, लेकिन बाईपास पर अचानक बाइक आ जाने से ये गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। पुलिस इस हादसे की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश में पुलिस अफसर चेकिंग के दौरान वाहनों से वसूली जाने वाली राशि अब अपने ही पास रखेंगे, यानी कि पुलिस के मद में जमा करेंगे। पीएचक्यू के आदेश के मुताबिक 1 अप्रैल से ये व्यवस्था लागू की जाएगी। इस व्यवस्था से साफ होगा कि मोटर व्हीकल एक्ट और यातायात नियमों के तहत वाहनों के समन शुल्क किसने ज्यादा वसूल किए, परिवहन विभाग ने या पुलिस विभाग ने। दरअसल वित्त विभाग ने पीएचक्यू की सालों से की जा रही इस मांग को स्वीकार किया, जिसमें पीएचक्यू चाहता था कि उसके पुलिस अफसर और जवान सड़कों पर वाहन चेकिंग के दौरान जो चालान बनाते हैं उसकी राशि पुलिस के मद में जमा हो। अब तक ये राशि परिवहन विभाग को जाती थी। इस बार के बजट में पुलिस मुख्यालय की इस मांग को स्वीकार कर लिया गया। इस संबंध में इस बजट में प्रावधान आया है और अब जो ट्रैफिक चालान से जितने भी राशि हमारे पुलिस विभाग के द्वारा जमा की जाएगी, वसूली जाएगी, वो अब हमारे पुलिस की जो 0055 हेड है उसके में प्राप्ति होगा। वसूल किए गए समन्स हमारे पुलिस के रिसिप्ट हेड में स्पष्ट तौर पर दिखेगा। मध्य प्रदेश के एजुकेशन हब के तौर पर राजधानी भोपाल जानी जाती है। यहाँ कई छात्र छात्राएं आईएएस, आईपीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो आर्थिक तंगी के चलते अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते। लिहाजा ऐसे छात्र छात्राओं के सपनों को साकार करने के लिए नगर निगम ने अनूठी पहल की। नगर निगम भोपाल कोचिंग सेंटर से फेंके जाने वाले नोट्स और किताबों का उपयोग कर रहा है ताकि गरीब छात्रों को इसका लाभ मिले। इसके लिए नगर निगम प्रशासन ने अलग से टीम बनाई है। नगर निगम ने सभी वार्ड और जोन कार्यालय में किताब घरों की स्थापना की, जहां किताब कॉपियों को इकट्ठा कर संबंधित स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स को निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। ये तो बहुत ही उम्दा बात है, क्योंकि आईएएस आईपीएस की कोचिंग बहुत ही महंगी होती है, बहुत ही कॉस्टली होती है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये बहुत ही अच्छी काम कर रही है नगर निगम। आईएएस आईपीएस के अब सारे नोट्स नॉर्मली हर इंसान को मिल पा रहे हैं। नगर निगम की तरफ से बहुत अच्छी पहल की जा रही है कि आईएएस आईपीएस, क्योंकि हम लोग को सभी को पता है कि उनकी कोचिंग की चार्जेस बहुत ज़्यादा होती है। पास से कलेक्ट होते हैं लोगों से बहुत सारी, जैसे आप बता रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में के लिए तैयारियां जो की नोट्स, तो वो नोट्स है हम हमारे जो वो हैं वाचनालय या लाइब्रेरीज, सेंट्रल लाइब्रेरी है नगर निगम की जो लाइब्रेरी है उसमें भी हमने रखा हुआ है, और स्कूलों में भी अगर डिमांड आती है तो हम उपलब्ध कराते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।